हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव स्टडी IQ। आज हम जीके यानी सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल कैंडिडेट्स के लिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना है। ये चारों ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि निम्न में कौन सी कालिदास की रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोग इसको ऑप्शन नंबर सी को चुना, मेघदूत, जो कि कालिदास द्वारा रचित रचना थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। प्राचीन काल में इनमें से कौन सा साम्राज्य दक्षिण भारत का नहीं था। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा जो कि दक्षिण भारत का साम्राज्य नहीं था? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर डी चुना है, विजयनगर, जो कि दक्षिण भारत का साम्राज्य नहीं था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के साथ किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी को चुना है, एनी बेसेंट, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की आंदोलन में इनका साथ दिया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को किसके विरुद्ध आरंभ किया गया था? ये चारों ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों। आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर ए को चुना है, बंगाल विभाजन, तो इसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन चुना है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ का नाम बताइए। ये चारों ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा कौन सा कोरल रीफ है? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ा रीफ माना जाता है विश्व का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, नाइट्रोजन, जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, और पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैसें, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं और प्राकृतिक हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है? ये चारों ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए चुना है, फ्लिपकार्ट, जो कि सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है, ये एक मार्केटिंग का काम है। चलिए दोस्तों इसी के साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अकबर ने आगरा के बाहर एक नई राजधानी का निर्माण किया था, उसे कहा जाता है। ये चारों ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि अकबर ने आगरा के बाहर एक नई राजधानी कहाँ निर्माण की थी। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, फतेहपुर सीकरी, जहां आगरा के बाहर राजधानी स्थापित की गई थी अकबर के द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। किस देश ने रमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है? ये चारों ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश से संबंधित है। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन फिलीपींस दिया है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर बी दिया था। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं। कौन सी आचार संहिता लागू हो जाती है जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाती है? ये चार ऑप्शन दिए गए। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी आचार संहिता चुनाव के वक्त लागू हो जाती है। ये चार ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा?
बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है, आदर्श आचार संहिता, जो कि चुनाव के वक्त लग जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। शिलोंग की राजधानी है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि शिलोंग किसकी राजधानी है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। दांडी यात्रा कहां से आरंभ हुई थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि दांडी कहां से आरंभ हुई थी। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। मेगस्थनीज एक आगंतुक जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह निम्न मुल्क था। यह इनमें से कौन से मुल्क का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगस्थनीज कौन था? इन 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए चुना है, यूनान से। यूनान मुल्क का रहने मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी चुना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अल जजीरा क्या है? इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, कतर स्थित समाचार चैनल जो कि एक समाचार चैनल है अल जजीरा। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन पेयजल का सबसे मुख्य प्रदूषक है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से पेयजल का सबसे मुख्य प्रदूषक क्या है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आर्सेनिक जो कि पेयजल का मुख्य प्रदूषक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए चुना है, महात्मा गांधी तथा BR अम्बेडकर के द्वारा पूना समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इन अलवर संतों में किसको दक्षिण की मीरा माना जाता है? ये चारों अलवर संत दिए गए, इनमें से किसको दक्षिण की मीरा माना जाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी चुना है, आंडगल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भारत में दूसरे सबसे बड़े जिले का नाम बताइए जो रेड गोपा या नांगल का आवास भी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि भारत के सबसे बड़े जिले का नाम जहां रेड गोपा। चलिए दोस्तों इनके हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर बी चुना है, लेह के अंदर रेड गोपा प्रजाति जो कि भारत के सबसे बड़े जिले का नाम है, जहां पर रेड गोपा प्रजाति रहती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चाउ जनजाति युद्ध कला नृत्य किस राज्य का है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से चाउ जनजातीय युद्ध कला नृत्य आपको राइट ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन सा है, किस राज्य का है ये जनजातीय युद्ध कला नृत्य? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन उड़ीसा दिया है, ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा, जहां चाउ जनजाति युद्ध कला नृत्य का आरंभ होता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। उस ऐप का नाम बताइए जो मतदाताओं को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने में
अनुमति देता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको उसका राइट ऑप्शन बताना है। उस ऐप का नाम बताइए जो मतदाताओं को अपनी राजनीतिक प्रतिनिधियों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने में अनुमति देता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी चुना है, नेता, ये एक ऐसा ऐप है जो मतदाताओं को अपनी राजनीतिक प्रतिनिधियों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने में अनुमति देता है। हम आपको ये क्वेश्चन बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए। जब आपको ये प्रश्न परीक्षा में आए तो आप इन्हें आसानी से कर सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन था? बिल्कुल सही बताइए, बिल्कुल सही। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से अगर आप लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी चुना है, राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 4 ऑप्शन के हिसाब से देखा होगा तो बिल्कुल सही ए ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए, सीमा सुरक्षा बल भारत और पाकिस्तान के बीच में लगता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भूकंप मापा जाता है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर स्केल। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता था? ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। फूड मिस यानी पानी में तैरते वनस्पति के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, लुकटक झील के अंदर तैरते हुए वनस्पति के लिए मशहूर स्थान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक कौन है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों देशों के अंतर्गत आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक कौन सा देश है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को चुना है, चीन, जो कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। किस वर्ष भारत महासागर में सुनामी आई थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनके हिसाब से आपको बताना है कि किस वर्ष भारत में महासागर में सुनामी आई थी। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने 4 ऑप्शन को देखा होगा और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को चुना है, 2004 के अंतर्गत भारत में महासागर में सुनामी आई थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए दिया है, आय का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। और ये समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और इसी तरह की से हम आगे भी वीडियो को लाते रहेंगे, जिससे आपको परीक्षा में इन प्रश्नों को देखकर प्रश्न को करने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गौरव स्टडी IQ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।